मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। जिन मेरे बहन भाइयों ने कोई भी मास्टर्स की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है, तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंशाल्लाह आप ही के डिस्ट्रिक्ट में होगी, आप ही के शहर में होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे हम डेली बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स होती हैं, हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। जो रिसेंटली जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न में हुई है। इनके लिए कम से कम आप मेरी बहन और भाई दोनों इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान से। जो आपकी एज होनी चाहिए वो लास्ट जो है 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताएंगे कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। सबसे पहले हमने कुछ इनके की पॉइंट्स हैं अलग से लिख लिए आप सबके लिए नोट डाउन करके, ताकि हम जब एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएं तो इतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई। अगर मैं इसे जूम कर लूँ आप सबके लिए, जी बेहतर है। ठीक है, पोस्ट जो हुई है 4 फरवरी 2024 को हुई है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2024 है। ठीक है, एजुकेशन इसके लिए जो चाहिए आपकी बैचलर्स है मास्टर्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास जो है वो 8 हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नीचे कर लूँ तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन पाकिस्तान है। डिपार्टमेंट का अगर नाम देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न में, और न्यूज़पेपर में भी इनकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। ठीक है, अभी आते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज खाली हैं। अवेलेबल जॉब्स की तरफ आ गए, पोजीशंस की तरफ आए तो हमारे पास नेटवर्क है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जीआईएस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जीआईएस एप्लीकेशन मैनेजर, जीआईएस डेवलपर, कंटेंट राइटर और आईटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सिंपल ये जॉब्स थी। अभी हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से हम इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली इनकी एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आप सबके लिए डाउनलोड की हुई, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर। जी ठीक है, मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन, जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वही आ रहा है जीएस एप्लीकेशन मैनेजर, जो कि ऑन लोकेशन जॉब है। सैलरी की बात की जाए तो आपकी 2,18,750 रुपये पर मंथ होगी, जो कि पीपीएस 8वें या इक्विवेलेंट होगी 18वें स्केल के बराबर होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या जीआई 16 साल की आपने एजुकेशन की हुई है, कोई भी इक्विवेलेंट एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 35 साल आखिरी होनी चाहिए। नंबर सेकंड वैकेंसीज आ रही है हमारे पास जीआईएस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, जो कि ऑन लोकेशन है। सैलरी की बात की जाए तो आपकी 1,57,500 रुपीज़ पर मंथ होगी। जो आपका पे स्केल होगा वो 17वें स्केल के हिसाब से होगा। इसके लिए अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या जीआईएस 16 साल की तालीम हासिल की हुई है किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का होना चाहिए और जो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए। फिर आ रहा है नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन पोजीशन जॉब है, ऑन पोजीशन जॉब है, मतलब 1 पोजीशन जॉब। ठीक है, इस सैलरी की बात की जाए तो हमारे पास 1,57,500 पर मंथ है और जो कि 17वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस में, आईटी में की हुई है, 16 साल की तालीम की हुई है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल आपकी आखिरी है, आप 30 साल आप तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है जीआईएस डेवलपर, जो कि 3 पोजीशन है। जो कि सैलरी की बात करें तो हमारे पास आ रहा है 1,57,500 रुपीज़ पर मंथ है। 7वें स्केल की जॉब और 17वें स्केल के पे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपने बीएस जियो इन्फॉर्मेशन या जीआईएस कंप्यूटर साइंस में 16 साल की तालीम की हुई एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है कंटेंट राइटर, जो कि 1 पोजीशन खाली है इनके पास। सैलरी की बात की जाए तो हमारे पास 1,57,500 रुपीज़ पर मंथ है। स्केल वही सेम है सबका, 7वां और 17वां। बीएस अगर आपने इंग्लिश या मीडिया स्टडीज़ या सीएस, आईटी या जीएस आपने 16 साल की तालीम की हुई है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है नंबर 6 पे आ रहा है आईटी कोऑर्डिनेटर, जो कि 2 पोजीशंस इनके पास खाली हैं। सैलरी की बात करें तो आपके पास 1,05,000 रुपये पर मंथ होगी, जो कि पे स्केल 6वें और 16वें स्केल के हिसाब से होगी। अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस, आईटी या जीआईएस 16 साल की तालीम आपने की हुई है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो आपकी एज है वो 28 साल होनी चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
बेसिकली ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर जो इन्फॉर्मेशन या जीआईएस, जिन्होंने मोस्टली जॉब्स है ना आईटी वालों के लिए, और जिसने कंप्यूटर साइंस किया उसके लिए तो वेल एंड गुड है, और एक्सपीरियंस भी इतना फ्रेश मतलब जो है वो इजीली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने इसको हरगिज़ मिस नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंशंस वगैरह ये आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, आपकी जो एज इन्होंने बताई है वो बिल्कुल से ठीक होनी चाहिए। हम आ रहे हैं डायरेक्ट नंबर 4 एंड 5 पॉइंट पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आर डायरेक्ट टू फिल अप सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑन द नेशनल जॉब पोर्टल। आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि ये www.ngp.government.pk, जो भी आपको इंशाल्लाह मैं विजिट भी करवाऊँगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और अगर आप इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह देखना चाहते हैं तो ये https://petroleum.government.pk पर अवेलेबल है, जो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपने इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस वगैरह को पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही आपकी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से आपकी होनी चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे 30 डे ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द ऑफर लेटर। आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, फिलिंग विद द पोजीशन विद द ऑफर इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। और ये सारी बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन है फॉर जीआईएस एप्लीकेशन मैनेजर के लिए। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब आपको ये सारे टेक्निक्स वगैरह से आपको काम करना आना चाहिए। आप देख लीजिएगा इसे अच्छे तरीके से। अभी हम चलते हैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर। आपने क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जॉब्स 2024 सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली है ना ये जॉब्स आ रहा है, आपने सिंपल इस पर दबा देंगे। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। जीएन की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है। यहाँ पे सिंपली सामने जॉब्स आ रहा है, और ये जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है वो 2 फरवरी 2024 को हुई है, और जो इसकी एंड डेट है वो फरवरी 18 2024 है। ठीक है, आपने सिंपली डाउनलोड पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ लाइव। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको दिखाई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है ये सारी वही हैं। ठीक है, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से अपनी तरफ से रीड कर लेना है। और ये एडवर्टाइजमेंट है डिस्क्रिप्शन वाली, ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी जो मैंने भी आपको रीड करके बताया। अगर उसके नीचे करेंगे तो यह सारी जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना है। आपने उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, सारी ये जॉब डिस्क्रिप्शन इन सारी ये सारा मटीरियल आपको इनकी एक ही एडवर्टाइजमेंट से मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बेसिकली हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने आपको एडवर्टाइजमेंट और डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। अभी हम चलते हैं नेशनल जॉब पोर्टल। ये रहा हमारे पास NGP www.ngp.government.pk पर। ये मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली अगर आप सर्च करना चाहें सिलेक्टेड इन सर्च, अगर आप यहाँ से ग्रेड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने ये BPS जो ग्रेड है वहाँ अगर मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं डेमो के तौर पर मैं ले लेता हूँ जी। मैं 18वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ GIS एप्लीकेशन मैनेजर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 18वें इसके, यहाँ पे भी जो भी 18वें ग्रेड वाली जॉब्स होंगी ना वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आपने सिंपली इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास नीचे यहाँ पे एक स्लाइड चलना शुरू हो जाएगी अभी। ठीक है, ये आ रही है मेरे पास पेट्रोलियम डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। सिंपली मैंने 9 वैकेंसीज खाली है। मैंने जैसे इस पर दबाया ना मेरे पास सारी जॉब्स आ गई। GIS मोबाइल एप्लीकेशन, GIS डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, GIS डेवलपर, कंटेंट राइटर, IT कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सारी वही जॉब्स है जो मैंने भी आपको बताई हैं। आपने ये ऑनलाइन अप्लाई जो 25 फरवरी तक आप कर सकते हैं, एज वगैरह सारी इन्होंने बताई है। आपने सिंपली इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप चाहें तो अच्छे तरीके से यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपने सिंपली लॉगिन और साइनअप पे चले जाना है। लॉगिन और साइनअप पे आने के बाद अगर आपने अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने यहाँ पर साइनअप पे चले जाना है। साइनअप पे आने के बाद आपने कैंडिडेट अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर आपने अपना CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने एंटर करना है। ठीक है, आपने छोटी ABC, बड़ी ABC और प्लस में साइंस वगैरह भी ऐड कर लेना और यही चीज़ यहाँ पे, और आपने सिंपली साइनअप पे चले जाना है। साइनअप पे आने के बाद साइन इन पे आ जाना है। तो आपने अपना यहाँ पे ID कार्ड नंबर, आपने ईमेल ID और आपने अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि आपकी प्रोफेशन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली उनकी सबसे पहले आपने अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर एकेडमिक, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस, फिर अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बोले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है।
और फिर आपने इस जॉब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर देना। अगर चार्जेस वगैरह होंगे 50 या 100 रुपये आपने वो पे कर देना है, ठीक है। हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने इनकी जॉब को, एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड करना है, और हमने आपको वेबसाइट भी विजिट करवा दी है जहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से देख लेना है, रीड कर लेना है, अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करके फिर आपने नेशनल जॉब पोर्टल पे के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना। तो फिर हमने अब अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी अगर सवाल जवाब पूछने हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके वहाँ से भी कोई मटेरियल्स वगैरह आपको बेहतर लगे, जो कि हम शेयर करते रहते हैं अपने व्यूवर्स के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वहाँ से भी आप अपनी टेस्ट वगैरह की भी अगर कुछ चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।